आपका बहुत बहुत स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। कौन कौन आज पहली बार आए हैं, पहली बार भाग ले रहे हैं? ओके, आप सभी का विशेष रूप से अभिनंदन, स्वागत। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। जीवात्मा ब्रह्मांड में अलग अलग स्थिति में भटकता रहता है। कभी उच्च लोकों में उसको जन्म मिलता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी जानवर बनता है, कभी पशु पक्षी बनता है, कभी जलचर थलचर स्थावर जंगम, और कभी अधोलोकों में नरक इत्यादि की यात्रा भी करता है। ऐसे ब्रह्मांड में भटकते भटकते हर जीवात्मा की एक इच्छा होती है कि वो कैसे ना कैसे अपने जीवन में आनंद प्राप्त करे। हर व्यक्ति की यही अभिलाषा है। जैसा एक भूखा और प्यासा व्यक्ति भोजन और जल की खोज में भटकता है, मानो कोई रेगिस्तान में फंस गया हो, जल के अभाव में जैसे जल के लिए वो भटक रहा हो, ऐसे जीवात्मा की स्थिति होती। और उस रेगिस्तान में तपती रेत पर जब आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन, उसमें क्या होता है? जल जैसा प्रतीत होता है। और दूर से व्यक्ति देखता है कि अरे जल, मैं जिसकी तलाश में था ये तो जल यहीं पर है। फिर भाग के वहां तक जाता है, लेकिन वहां पर तो रेत है। इस भागा दौड़ी में उसकी प्यास और बढ़ती जाती है। यह भौतिक संसार है। हम सब आनंद की तलाश तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे स्थान में कर रहे हैं जहां केवल आनंद का प्रतिबिंब है। ऐसा आनंद का वादा, ऐसे आनंद का प्रलोभन हर व्यक्ति देता है, लेकिन आज तक किसी को मिला नहीं। इसलिए शास्त्र में बताया इसको आकाश पुष्प। आकाश में कभी पुष्प लगते हैं? नहीं लगते हैं। पुष्प पेड़ पे लगते हैं, आकाश पुष्प। ये वादे हैं बड़े बड़े आनंद देने के, लेकिन आनंद किसी के पास नहीं है। फिर लोग क्यों बोलते हैं कि आपके जीवन में आनंद मिल जाएगा? आप थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए, बाद में मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद। थोड़ा जॉब कर लीजिए, फिर आनंद ही आनंद है। शादी कर लीजिए, फिर आनंद ही आनंद है। बच्चे हो जाएंगे, फिर आनंद ही आनंद है। रिटायर हो जाएंगे, फिर आनंद ही आनंद है। आनंद कहां है? और एक दूसरे को ये वादा करते हैं, वास्तव में एक दूसरे को धोखा देते हैं। जो चीज खुद को कभी मिली नहीं, दूसरे को वादा करते हैं। आप सोचिए, लोग सुंदर होना चाहते हैं, सोचते हैं हम सुंदर हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। अगर सुंदर होने से आनंद मिलता तो बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस के जीवन बड़ा संतोषपूर्ण होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है? सबसे मजेदार खबर तो उनके ही बारे में सुनने में लगती है कि कैसे इनका झगड़ा हो गया, कैसे ये लोग अलग अलग हो गए। आनंद नहीं है। अगर धन दौलत में आनंद होता तो बड़े बड़े लोगों को ही सारी बड़ी बीमारी क्यों होती है? वो गांव का व्यक्ति जो 18-18 रोटी खा रहा है, उसको कोई बीमारी नहीं है। और जो बड़े बड़े अट्टालिकाओं में रह रहे हैं, उनके उतने ही डॉक्टर हैं। जितने फ्लोर की बिल्डिंग, उतने ही डॉक्टरों का इलाज चल रहा है। मतलब धन में भी आनंद नहीं है। शक्ति में अगर आनंद होता तो बड़े बड़े देश जो इतने सामर्थ्यपूर्ण हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था सब इतनी उत्तीर्ण है, वो आज आनंद में होते हैं। लेकिन गरीब देश, उनमें ज्यादा अच्छे से लोग रह रहे हैं, क्योंकि वो अपने आनंद को पारस्परिक संबंधों में ढूंढते हैं, व्यक्तियों में ढूंढते हैं, वस्तुओं में नहीं। वस्तु कभी आनंद नहीं दे सकती। जो आपके ऊपर निर्भर है, वो आपको आनंद कैसे दे पाएगी? व्यक्तियों के ऊपर आनंद ढूंढने वाले थोड़े उनसे अच्छे हैं,
लेकिन फिर भी उनको संबंधों में वो आनंद नहीं मिलता है। वास्तव में वो आनंद की खोज पूर्ण होती है जब जीवात्मा भगवान की शरण तक पहुंच जाता है। ये उस पथिक का गंतव्य है जो भटक रहा है। वो भटकते भटकते जब भगवान की भक्ति में आ जाता है, उसकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। इसलिए जब हमको भक्ति करने का अवसर मिलता है, अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि आज हमारी जन्मों की यात्रा पूर्ण हुई है। जैसे कोई घर पहुंच जाता है तो उसको कैसा लगता है? 10-12 दिन आप लोग सोच के जाते हैं हम बाहर जाके आनंद करेंगे, लेकिन बाहर जाके याद किसकी आती है? वही मेरा बिस्तर, वही मेरी कढ़ाई, वही मेरी सुराई, उसी की याद आती है। फिर घर आके कैसा लगता है? वो घर का महत्व तब ज्यादा पता पड़ता है जब हम घर से दूर होते हैं। इसी प्रकार से भौतिक संसार में जब हम कष्ट भोगते हैं, जब भौतिक संसार में हम लोगों को तृप्ति नहीं मिलती है, तब भगवान को ज्यादा हम समर्पण करने की ऊर्जा, प्रेरणा प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए कई बार जो ज्यादा पिटते पिटे नहीं है भौतिक संसार में, उनको भक्ति करने में मजा नहीं आता है। उनको आप बोलो गीता भागवत पढ़ो, बोलेंगे क्यों पढ़ना है, सब तो अच्छा चल रहा है। फिर जीवन में कोई समस्या आ जाती है, फिर उनको समझ में आता है नहीं। गजेंद्र की कथा में हम सुनते हैं, जो गजेंद्र के चलने से पूरा पर्वत कांपता था, शेर वगैरह तो गजेंद्र की दहाड़ से भाग जाते थे। इतना बलिष्ठ गजेंद्र हाथी था और उसका परिवार इतना बड़ा था, खूब हजारों हाथियों का समूह उसका परिवार था। लेकिन जब एक सामान्य दिन, जैसे हम लोग आज एक रोज की तरह उठे हैं, खाया पिया तैयार हुए, ऐसे रोज की तरह वो नहाने के लिए गया और मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो ऐसा नहीं है गजेंद्र के अंदर भक्ति नहीं थी, भक्ति थी, लेकिन जागृत कब हुई? समस्या के चलते। जैसे जीवन में एक भीषण परिस्थिति आई, वह भक्ति करने की प्रेरणा जागृत हो गई। तब तक सब मजे में ही चल रहा था। तो क्या हमें उस समस्या का इंतजार करना चाहिए? समझदार व्यक्ति कौन है? जैसे कई बच्चे ट्यूशन नहीं लगाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, फिर जब पहली बार फेल होते हैं तब उनको समझ में आता है कि नहीं नहीं पढ़ना चाहिए। तो क्या फेल होने का इंतजार करना है? नहीं, पहले से सतर्क हो जाए। या तो हम गंभीर हो जाएं या प्रकृति हमको गंभीर बना देगी। लेकिन जब प्रकृति बनाएगी तो बड़ा कष्टदायक होगा। इससे पहले ही हम गंभीर बनने की कोशिश करें। यह कृष्ण भावनामृत है। यह सोती हुई जीवात्मा को जगाने का प्रयास है। उत्तिष्ठ जागृत, उठना है, जागृत होना है। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, कतो निद्र जाओ माया, पिशाची रखोले। कितने दिन हम सोते रहेंगे? और किधर सो रहे हैं? पिशाची की गोदी में सो रहे हैं। पिशाचिनी माया, पिशाचिनी का क्या काम होता है? पिशाचिनी खून पीती है। खून मतलब ऊर्जा, हमारे जीवन का सार। तो माया क्षण क्षण में हमारा ऊर्जा को पीती जा रही है, समय को पीती जा रही है, शक्ति को क्षीण करती जा रही है, और हम प्रेम से सोए हुए। तो साधु आके जगाते हैं, उठो, जागो, अभी भक्ति करने का समय है, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी हम भक्ति कर सकते हैं। इसलिए जब ये अवसर हमें प्राप्त होता है तो इसको पूर्ण गंभीरता से वर्ण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो ये भगवत गीता का जो पूरा संदेश है, वह कृष्ण का एकमात्र यही संदेश है कि जीवात्माएं कैसे भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार तक पहुंच जाएं।
यही पूरा गीता का सार यही है। कई बार हम कैलेंडर देखते हैं लोगों के घरों में, गीता का सार, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा आगे भी अच्छा ही होगा, तो क्या करो, चद्दर टानो और सो जाओ। ये गीता का सार नहीं है। भगवान बता रहे हैं गीता का सार क्या है, जागो। हम ऐसे घर में सोए हुए हैं जिसमें आग लगी हुई है, संसार दावा नल लीढ़ लोग। इस घर को त्याग करके हमको अपने वास्तविक घर को जाना है, आध्यात्मिक जगत में जाना है। यह गीता का संदेश है। एक बार एक राजा के राज्य में राजा ने सोचा कि हमारे राज्य में आलसी व्यक्ति है कि नहीं। मंत्रियों ने बोला बिल्कुल होंगे, आलसी तो होना ही चाहिए। मंत्री थोड़ी बोल रहा है आप ही आलसी है, ऐसा नहीं बोला, बोला आलसी तो होंगे ही। तो बोला कैसे पता लगाए कौन आलसी है। तो बोला एक आलस घर बनाइए और एडवर्टीजमेंट कीजिए कि जो भी आलसी लोग हैं इधर आ जाएं, इनका रहना खाना फ्री। तो एक बड़ा सा हॉल बनाया गया, पहले दिन ही फुल हो गया। अब राजा ने बोला अरे ये तो पूरा फुल हो गया, अब क्या करें, और भी लोग आ रहे हैं। दूसरा हॉल बनाया, वो भी फुल हो गया। तीसरा हॉल बनाया, वो भी फुल हो गया। अभी राजा ने बोला अरे असली आलसी कौन, इतने आलसी है हमारे राज्य में। मंत्री बोलते नहीं नहीं, असली आलसी पता करना है, एक काम कीजिए, इनमें आग लगा दीजिए। ये 3 जो नए हॉल बनाए हैं इनमें आग लगा दीजिए। आग लगाई। अब राजाओं के पास पहले टाइम भी बहुत होता था, पैसा भी बहुत होता था। आग लगा दी। अब सब भागना शुरू किए, सब भाग गए। 2 लोग पड़े हुए थे, एक का नाम था अमित, एक का नाम था बसंत। लेकिन एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे। एक को बोलते थे ए, एक को बोलते थे बी। कि नाम पूरा लेने में भी तो शक्ति लगती है ना। तो ए बी से बोलता है बी देखो आग लगी है। बी बोलता है हाँ आग लगी है। बोले एक काम करो, जो हमारा चिलम रखा हुआ है ना वो जला लो, उठ जाओ और चिलम जला लो, बाद में कहां आग मिलेगी पता नहीं। तो बी बोलता है अरे उठने की क्या जरूरत है, आग तो लगती लगती यहीं आएगी, तभी जला लेंगे। तभी मंत्री ने राजा को बोला ये पक्के आलसी है, जल जाएंगे लेकिन उठ के नहीं जाएंगे। हमारी हालत उस तरह ही है। संसार दावा नल लीड लोग, संसार में आग लगी हुई है। बार बार साधु लोग बोल रहे हैं जागो जागो भक्ति करो, लेकिन ए और बी, यही हालत हमारी। तो गीता का संदेश है जगाने के लिए कि ये संसार हमारा घर नहीं है। तो ये जो 8वां अध्याय है भगवत गीता का, ये उस आध्यात्मिक संसार का संकेत देता है। भगवान इस अध्याय में बताते हैं कि मेरा चिन्मय धाम को तुम आओ। ये भौतिक संसार में ब्रह्मलोक से लेके अधोलोक तक कष्ट ही कष्ट है। जहां भी आप जिस योनि में जाएंगे आपको कष्ट ही कष्ट मिलेंगे। और पिछले कुछ श्लोकों में भगवान ने यह भी बताया कैसे ब्रह्मा की आयु इतनी बड़ी होने के बावजूद भी उनके जीवन का अंत होता है। तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि हम शाश्वत रूप से आनंदित हो सकेंगे। तो मेरे धाम को वापस आओ। देखिए, ज्ञान की शुरुआत होती है जब व्यक्ति यह समझ जाए कि वह अज्ञान में है, तब ज्ञान की शुरुआत है। अगर कोई सोचेगा कि हमको सब कुछ आता है तो वो आगे सीख ही नहीं पाएगा। जैसे अंधा व्यक्ति है जिसको प्रकाश का अनुभव ही नहीं है, उसके लिए क्या प्रकाश और क्या अंधेरा, सब बराबर। लेकिन जिनके पास आंखें हैं वही अंधेरे को भी समझ पाएंगे कि नहीं नहीं ये अंधेरे से मुझे बाहर निकलना है। उसी प्रकार वास्तविक जिनको ज्ञान की भूख है, जिनको ज्ञान की प्यास है, उनको पहले यह समझना चाहिए कि मैं कष्ट में हूं, मैं अंधकार में हूं। और भगवान वही इस गीता के अध्याय में बता रहे हैं कि कैसे ये संसार दुखालय है। प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन कर रहे थे और प्रभुपाद जी प्रवचन में बता रहे थे कि कैसे अगर आप कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करेंगे तो अगले जन्म में आपको कुकुर बनना पड़ सकता है, आपको कुत्ता बनना सकता है। तो एक युवक खड़ा हो गया और बोलता है स्वामी जी हमको तो कोई दिक्कत नहीं है अगले जन्म में कुत्ता बनने में,
प्रभुपाद जी बोलते मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसको यही नहीं पता कि पशु योनि में कितना कष्ट है। आपने कभी गाय को खाते हुए देखा है? कैसे खाती है गाय? चबा चबा के। उसको क्या बोलते हैं? जुगाली। क्यों गाय जुगाली करती, कभी सोचा? उसी टाइम तो खा लेती, जब घास को खा रही है तभी तो अच्छे से चबा लेती। हम लोग तो चबा के खाते हैं, उस टाइम पे क्यों नहीं चबाया? सोचा? उस टाइम दांत नहीं थे। गाय पहले घास काटती है, मुख में रख लेती है, स्टोरेज है गाय का अलग, फिर एक स्थान में दूसरे स्थान में जाकर के बैठ के जुगाली करती है। 2 स्टेप में क्यों? वहीं तो खा लेती है, वहां क्यों नहीं खाती है? घास ही खाती है ना, कैनाइन तो नहीं चाहिए। घास खाने के लिए कैनाइन नहीं चाहिए, सिंपल। फिर भी बैठ के चबाती रहती है। क्यों ऐसा? गाय भय में रहती है कि मैं ये घास काट रही हूं, ये आसपास कोई शिकारी, कोई शेर मेरे ऊपर आक्रमण कर सकता है। क्योंकि घास वगैरह लगती थी तालाब के आसपास, गाय वहां जाके पहले फटाफट सतर्क रह के घास को तोड़ के रख लेती है, फिर पास में जाकर के उसकी जुगाली करती है, जहां उसको लगता है कि हाँ यहां पर थोड़ा सुरक्षा है। कबूतर को खाते हुए देखा है कभी दाना? कैसे खाता है कबूतर? फटाफट खाता जाता है ना? नहीं, आपने देखा ही नहीं। हाँ, नहीं। कबू अभी सब बात गाय जैसा कबूतर थोड़ी है, कबूतर का अलग सिस्टम है। कबूतर पहले जाएगा, देखा है आपने? फिर इधर। क्यों करता है ऐसा? भय है, कब कौन पकड़ लेगा, कब बिल्ली खा लेगी, कब कौन खा लेगा। इतना भय पशु जीवन में है। हम सोचते हैं पशु जीवन कितना अच्छा है, ना जॉब जाना, ना कोई किस्त भरना, ना कोई खाना बनाना। अधोगति दुखालयम अशाश्वतम। किस योनि में जाएंगे? देवताओं को आनंद है, देवताओं को हमेशा टेंशन रहती है कब दानव आक्रमण करेंगे, हमसे राज्य छुड़ा ले। हर योनि में इतना कष्ट है, हमको समझना पड़ेगा। और यह समझने का विवेक केवल मनुष्यों के अंदर होता है। इसलिए भगवान गीता जो लिखे हैं मनुष्यों के लिए बोले हैं, दुखालयम अशाश्वतम। कभी आपने देखा है गाय भैंसों का इस तरह सेमिनार हो रहा है, 150-200 गाय बैठी हैं, एक भैंस बैठ करके प्रवचन दे रही है, ऐसा कभी सोचा है, देखा है? कभी नहीं। आप हंस रहे हैं? हाँ, तो इस तरह कभी नहीं है। लेकिन मनुष्यों के इस तरह विचार होते हैं, क्योंकि मनुष्य इस तरह सोच सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग इस भौतिक संसार में ही आनंदित होना चाहते हैं। दुर्भाग्य है, इतना सुनने के बाद भी हमको लगता है कि भौतिक संसार में ही आनंद है, और उस आनंद का केंद्र कौन हूं? मैं हूं। ये पूरा संसार जो बना है किसके लिए बना है? मेरे भोग ऐश्वर्य के लिए बना है। आपने देखा है लोग बोलते हैं कि सबसे निस्वार्थ संबंध यदि किसी का है तो वो है माता और बच्चे का। ठीक, अभी वो भी स्वार्थपूर्ण होता जा रहा है। आप थोड़ा सोच के देखिए, 2.5-3 साल की अवस्था में ही बच्चों को प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी इत्यादि में भेज देते हैं। क्यों भेजते हैं? क्या कारण है उसका? क्या कारण है? माता जी हंस रही है। घर में शांति रहे। मैं कितने दिन सेवा करूंगी? बाकी सब तो आते हैं कुचिकू करके चले जाते हैं, ये दिन भर रोता तो मेरी छाती पे है। तो 2.5 साल की उम्र में ही फेंक देते हैं उनको स्कूल में। दूसरा भी कारण है। दूसरा कारण यह है कि ये मेरा बच्चा है, इसको 3-4 साल की उम्र में ही डांस भी आना चाहिए, म्यूजिक भी आना चाहिए, इंग्लिश भी आना चाहिए, ये सब सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, तभी तो लोग मेरी तारीफ करेंगे। तो बच्चे में भी इंद्रिय तृप्ति ढूंढ ली माता पिता ने। वो प्रेम नहीं दे पा रहा है कोई, क्योंकि जीवन का केंद्र कौन को बना लिया है? खुद को बना लिया है।
अभी जो एक माता और बच्चे के बीच में प्रेम का संबंध था वो भी खत्म कर दिया है। तो फिर बाद में क्या होता है? बड़े होने के बाद वो बच्चा माता पिता को देखना ही नहीं चाहता है। ये पारस्परिक संबंधों का हनन भी स्वार्थ परायणता का लक्षण है कि हम किसी के लिए थोड़ा समय भी नहीं दे सकते। इससे पता पड़ता है कि कैसे इंद्रिय तृप्ति हम जितना अपने आप को केंद्र में रख के करेंगे उतना ही कष्ट में जाते जाएंगे। देखो, हर व्यक्ति दूसरे को शोषण करना चाह रहा है, तो खुश कौन होगा? मान लो 3-4 महिलाएं एक साथ भोजन बना रही हैं, थोड़ा एक महिला पीछे मुड़ती है, इतने में दूसरी महिला उसके में 1 किलो नमक डाल देती है। सब एक दूसरे का बिगाड़ रहे हैं, तो किसका खाना अच्छा बनेगा? किसी का भी अच्छा नहीं बनेगा। इसी प्रकार से सब एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं, तो कौन आनंदित होगा इस जगत में? कोई भी नहीं होगा। इसलिए इस जगत का नाम भगवान ने इस अध्याय में क्या दिया है? दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय है, और गलती से कभी आनंद मिल भी जाएगा तो अशाश्वतम, ज्यादा खुश मत हो, ये जाने वाला है। डेयरी मिल्क हाथ में पकड़ी है कभी? तो पिघलने वाली है, वो ज्यादा देर ऐसी रहेगी नहीं। ये दुखालयम अशाश्वतम। इसीलिए भगवान जो ये 8वें अध्याय में प्रथम बार संकेत कर रहे हैं कि हे जीवात्मा, मेरे धाम में आ जाओ। 20वां श्लोक, 20वां निकालिए, 20वां श्लोक। तो भगवान पहले तो भौतिक संसार के बारे में बताते हैं। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। बोलते हैं कैसे ब्रह्मलोक से लेके अभी यहां तक सब जगह संसार में मृत्यु, जन्म, जरा, व्याधि सब कुछ मिलेगी। ब्रह्मा की अवधि बताते हैं, फिर बताते हैं सहस्त्र युग पर्यंतम। ब्रह्मा को भी अपना दिन खत्म होता है, रात खत्म होता है, 100 वर्ष के बाद अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। 20वें श्लोक में फिर भगवान बोलते हैं कि निराश मत हो। इतना मैंने बताया इसलिए नहीं कि डिप्रेशन में चले जाओ। भगवान बोल रहे हैं इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यहां पर श्रेष्ठ और कभी भी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ विनष्ट हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो भगवान अब आध्यात्मिक संसार के बारे में बता रहे हैं कि आध्यात्मिक संसार कैसा है। वो ये भौतिक संसार जैसा नहीं है, वो ये भौतिक संसार जैसा कष्टप्रद नहीं है। हम वहां से ही आए हैं। और देखो, जब कोई व्यक्ति अच्छे स्तर से निम्नतर स्तर में जाता है तो उसको बड़ा कष्ट होता है। मान लो कोई रेलवे में कभी भी जनरल बोगी से ऊपर की क्लास में कभी उसने सफर ही नहीं किया तो उसको कोई कष्ट होगा? उसको बस सीट मिल जानी चाहिए। कभी कभी तो जो लगेज रखते हैं उसके ऊपर भी लोग बैठे होते हैं, वही आनंद है। अब मान लो उसको स्लीपर में 2-3 बार ट्रेवल करने का मौका मिल गया, अब वो जनरल में ट्रेवल नहीं कर सकता। 3rd एसी, अब तो एसी चाहिए, ठंड में भी एसी चाहिए। 2nd एसी, नहीं कभी बैठना पड़ा तो 3rd एसी में बैठ नहीं सकते, 2nd एसी चाहिए। फिर 1st एसी, कैबिन होना चाहिए, प्राइवेसी होना चाहिए। जितना उच्च स्तर का व्यक्ति को अनुभव है, निम्न स्तर में वो खुश रह ही नहीं सकता है। तो हम आध्यात्मिक जगत से आए हैं जहां पर कोई जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है ही नहीं, कष्ट है ही नहीं। तो भौतिक संसार में हम खुश रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। अगर ये संसार दुखालय नहीं भी होता तो भी हम यहां खुश नहीं रह सकते थे, क्योंकि हम आध्यात्मिक स्फुलिंग है, आध्यात्मिक संसार से हम आए हैं। भौतिक संसार में हम खुश रह नहीं सकते। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति भी बना दे कि चलो परिवार अच्छा है, कोई कष्ट नहीं, समय का अभाव नहीं, पैसे का अभाव नहीं, फिर भी आत्मा संतुष्ट नहीं रहेगी, क्योंकि उसको अनुभव कहां का है? आध्यात्मिक आकाश का है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं चिंता मत करो, मेरे आध्यात्मिक आकाश में कभी भी विनष्ट नहीं होगे, कभी भी कष्ट प्राप्त नहीं करोगे। उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 21 कृपया मेरे पीछे दोहराइए। श्लोक संख्या 21। अव्यक्त अक्षरा इति युक्ता तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते
तद्धाम परमं मम, तद्धाम परमं मम। मेरे धाम के बारे में सुनो। भगवान बोल रहे हैं मेरे धाम के बारे में सुनो। तुमने अभी अपना धाम देखा है, तुमने अपना घर देखा है, अपना देश देखा है, ये भौतिक संसार देखा है, लेकिन अब तुम विचार करो मेरा धाम कैसा है। कैसा है मेरा धाम? अव्यक्त, अव्यक्त है, भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। अव्यक्त का अर्थ प्राय मतलब होता है जो देखा ना जा सके। लेकिन क्यों नहीं देखा जा सकता रहा है? क्योंकि हम भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं। आध्यात्मिक है। और दूसरा अक्षरा, इसका कभी पतन नहीं होता, क्षर नहीं होता, विनाश नहीं होता, पतन नहीं होता। ये मेरा आध्यात्मिक जगत है। और क्या थोड़े दिन के लिए बुलाओगे हमको? नहीं। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जो एक बार उसको प्राप्त कर लेता है उसको फिर वहां से कभी वापस नहीं आना पड़ता। परमानेंट रेसिडेंस आध्यात्मिक संसार का मिलता है। तो भगवान इस तरह अपने आध्यात्मिक संसार के बारे में बता रहे हैं। इसका अनुवाद पढ़िए एक वक्त। हरे कृष्णा। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान का धाम भौतिक संसार का ठीक विपरीत है। ये भौतिक कष्टदायक संसार, वो आनंददायक संसार। यहां पर जैसा मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, हर व्यक्ति अपने आप को केंद्र मानता है, और आध्यात्मिक संसार में हर व्यक्ति भगवान को केंद्र रखता है। यह हर व्यक्ति दूसरे की सब्जी में नमक बढ़ाना चाहता है, वहां हर व्यक्ति दूसरे की सेवा करना चाहता है। मटेरियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ सर्विस। हर व्यक्ति दूसरे की सेवा करना चाहता है। आज सीता नवमी है, रामायण में भी हम देखते हैं। रामायण में क्या आता है? राम और भरत की लड़ाई हो रही है चित्रकूट में। लड़ाई मतलब तर्क वितर्क हो रहे हैं, एक दूसरे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको राज्य भोगना चाहिए, नहीं नहीं आपको राज्य भोगना चाहिए। हम लोग सोचते कि चलो गया, बंटवारे से एक बंदा गया ना। जैसे हमारे यहाँ कोई ब्रह्मचारी बन जाता है तो माता पिता तो बड़े दुखी होते हैं, भाई बहन बड़े खुश हो जाते हैं, गया एक बंटवारे का हिस्सा गया, मेरा आएगा, वो बड़े खुश हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से भरत की चेतना नहीं, भरत राम को वापस ले जाना चाहते। फिर भी जब नई बात गली तो भगवान राम की पादुका ले जा करके सिंहासन पर रखते। और ऐसा बताया जाता है कि भरत के शासन काल में अयोध्या का वैभव कई हजारों गुणों बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? कि जब कोई कर लेकर के आता था, टैक्स लेकर के आता था, दान लेकर के आता था, उपहार लेकर के आता था, तो भरत बोलते थे नहीं नहीं मुझे मत दीजिए, भगवान राम को दीजिए। बोले भगवान राम तो वहां है, वन में है। नहीं नहीं उनकी पादुका को दे दीजिए, पादुका पे अर्पित कर दीजिए। तो लोग रख के चले जाते थे, वो कोष में जमा हो जाता था। अब कोई बिल लेके आता था कि इतना खर्चा होना है, यहां पर इतना व्यय हो गया, वहां पर इतनी आवश्यकता है। तो भरत वही इस फॉर्मूला दोबारा रिपीट करते थे, नहीं नहीं हम राजा नहीं है, पादुका से ले लीजिए। अब पादुका से कहां से ले लीजिए? तो खर्चा किया ही नहीं 14 साल तक, और पूरा का पूरा जमा करके भगवान राम के लिए छोड़ा कि भगवान राम आएंगे, वही असली राजा है। यह आध्यात्मिक संसार है। आध्यात्मिक संसार में छोटा बनने में ज्यादा लाभ है। भौतिक संसार में स्पर्धा किसकी है? बड़ा बनने की। मैं बड़ा नेता हूं, मैं बड़ा भोक्ता हूं, मैं बड़ा ऑफिसर हूं। आध्यात्मिक संसार में किसकी स्पर्धा है? छोटा बनने की स्पर्धा है। जो जितना छोटा उतना महान। अच्छा भगवान की सेवा करोगे, अच्छे आप भक्त हो। भगवान के भक्तों की सेवा करोगे और अच्छे भक्त हो। भगवान के सेवकों की सेवा करोगे और उत्तीर्ण भक्त हो। जितना नीचे जाओगे उतना ही आध्यात्मिक रूप से ज्यादा बड़े बन जाते हैं। वृंदावन में एक बाबा जी थे, उनका नियम था कि वो कुछ भी नहीं खाएंगे, केवल और केवल जो साधु लोग झूठा छोड़ के चले जाते थे, कभी कभी कुछ छोड़ देते थे, वह भोजन को वो इकट्ठा करते थे, और वो भोजन को इकट्ठा करके साफ करके वो भगवान को अर्पित करते और वही भोजन को खाते थे। अब ऐसा हुआ कुछ दिन उनको झूठन मिली नहीं,
अब झूठन मिली नहीं तो खुद ने भी कुछ खाया नहीं, अब खुद ने कुछ खाया नहीं तो भगवान को भी कुछ लगाया नहीं, तो भगवान ढूंढते ढूंढते आ गए बाल गोपाल के रूप में। सच्ची घटना वृंदावन की। भगवान आकर के इनको बोलते हैं कि भैया कुछ तो खिलाओ, इतना दिन से भूखा रखा है, कुछ तो खिलाओ हमको। बोले नहीं नहीं, अभी कुछ मिला ही नहीं, आपने व्यवस्था करी नहीं, तो हम क्या खिलाएंगे। बेचारे भगवान सोचे देखो इसका अभी हमको ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर बाद एक बाबा जी वो खाते खाते उसका पेट भर गया, अपनी पत्तल वहीं फेंक गया। अभी बाबा जी ने तुरंत उठाया, भूखे तो थे 2-3 दिन से, अपने मुख में रख लिया। अब जैसे ही मुख में रखा उनको याद आया, अरे भगवान तो बोल के गए थे भोग नहीं लगाया और मैंने तो पहले खा लिया, लेकिन अब निकलूं कैसे कि भगवान को भोग नहीं लगाया, उगलूं कैसे, साधु का उच्चिष्ट है। अब बेचारा मुंह में रख के ही बैठा है। भगवान लौट के आए, भगवान बोलते बेटा क्या हुआ, तुमको तो भोजन भिजवाया था। बोलता नहीं नहीं गलती हो गई। तो बोले कैसे, बेचारा मुंह हिला रहा है। भगवान बोलते मुझे ऊपर अर्पित कर दो। तो वो धीरे से बोलता है कि तू झूठा हो गया। भगवान बोलते तू कैसे वैसे रोज ताजा खिला रहा था, झूठा ही तो खिला रहा था पकड़ के, आज तेरा झूठा खिला दे। बोले नहीं नहीं मेरा झूठा नहीं खिलाऊंगा, वो भक्तों का झूठा था, मैं तो अभक्त हूं। तो भगवान उससे जबरदस्ती उसके मुख से भोजन निकाल करके खा लेते हैं। ये भगवान का प्रेम है। जितना छोटा बनोगे उतना भगवान सामने आ जाएंगे। वो साधुओं के सामने भगवान नहीं गए जिनने प्रसाद खाया था, इनके सामने आए जो साधुओं का झूठा खाते थे। इसी प्रकार हमारे चैतन्य चरितामृत में भी कथा है। चैतन्य चरितामृत में एक भक्त की वर्णन आते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी। बड़े जमींदार के लड़के थे। हर महीने उनके पिताजी और चाचा जी लाखों लाखों स्वर्ण मुद्राएं कमाते थे। हम सोचे कि हम भौतिक संसार में आनंदित हो जाएंगे। ये बड़े घर के लड़के की कहानी चैतन्य चरितामृत। लेकिन भगवत भक्ति में मन था, पिताजी ने शादी भी करा दी, फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन घर से भाग गया। भाग करके आया जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में जैसे ही आया भक्तों का बड़ा प्रेम मिला। भक्त लोग खूब लालन पालन करने लगे, खिलाने लगे। बोलते नहीं नहीं ऐसे नहीं खाना चाहिए, भिक्षा करके खाऊंगा। तो जगन्नाथपुरी का जो मुख्य मंदिर है सिंह द्वार, उसके दरवाजे पे खड़े होकर के भिक्षा मांगते। तो ये बात जब चैतन्य महाप्रभु को पता पड़ी, चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। कह रहे इतने बड़े घर का लड़का जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार पे खड़े होकर के भिक्षा मांगता है। कुछ दिन बाद वो वहां पर दिखना बंद हो गया। महाप्रभु ने दूसरे भक्तों को पूछा कि क्या हुआ, गायब? नहीं नहीं महाप्रभु, अभी वो सिंह द्वार पे नहीं खड़ा होता है। तो कहां खड़ा होता है? बोले वो पीछे वाले द्वार पे खड़ा होता है, क्योंकि सिंह द्वार पे कई बड़े बड़े लोग आते हैं और वो उनको पहचानते हैं, भिक्षा देते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं मेरे को बहुत ज्यादा ऑपुलेंस मिल रहा है, तो पीछे वाले द्वार पे ज्यादा लोग नहीं जाते, तो पीछे वाले द्वार पे खड़ा होता है। अच्छा, महाप्रभु बड़े खुश हुए। फिर आते जाते कभी पीछे भी देखा, हाँ भिक्षा कर रहा है। कुछ दिन बाद वहां दिखना ही बंद हो गया। महाप्रभु पूछते हैं कहां गया, अभी तो पीछे के द्वार पे भी नहीं मिलता है। बोले महाप्रभु अभी ये जो झूठन फेंकते हैं वो झूठन को खाता है। महाप्रभु और बड़े प्रसन्न हुए। कुछ दिन बाद वहां से भी नहीं खा रहा है। अब महाप्रभु ने बोला कहां गया? भक्तों ने बोला अब तो हमको भी नहीं पता कहां से खा रहा है, किधर से इसका ध्यान चल रहा है पता नहीं। तो महाप्रभु खुद देखने के लिए गए। तो जो झूठन भक्त लोग भी फेंक देते थे महाप्रसाद का, गाय और जानवर कुत्ते भी जिसको खाने के बाद छोड़ देते थे, जो सड़ जाता था बाद में नाली में पड़ा रहता था, वो रघुनाथ दास गोस्वामी जो लाखों स्वर्ण मुद्राओं वाले घर से आया है, वो नाली से वो सड़ा हुआ भोजन उठाता था, उसमें से छांटता था क्या क्या खराब है क्या क्या अच्छा है, उसको धो करके पा रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने जब ये देखा, उसका हाथ पकड़ के बोला इतना अमृत अकेले खा रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो? वो महाप्रभु ने अपने मुख में डाल लिया। देखो चैतन्य महाप्रभु कौन है? ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो से, साक्षात कृष्ण है। लेकिन कृष्ण वो भक्त के हाथ से, उसका झूठा ही नहीं, जानवर का छोड़ा हुआ नाली में पड़ा हुआ वो भक्त खा रहा है, वो भी भगवान लेकर के खा रहा है। ये आध्यात्मिक संसार है।
भौतिक संसार में स्पर्धाओं में व्यक्ति अपने आप का शोषण करता है, दूसरों का शोषण करता है। आध्यात्मिक संसार में इतना छोटा बनता है कि भगवान उसके लिए तत्पर खड़े हो जाते हैं। अब विकल्प हमको लेना है। तो ऐसे आध्यात्मिक जगत में पहुंचने के बाद कैसा उधर का अस्तित्व है, भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। अब हम ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहां सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहां पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहां गौएं भी हैं जिन्हें सुरभि गौएं कहा जाता है और वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। तो चिंतामणि धाम, चिंतामणि मतलब जहां का एक एक कण धूल आपकी सारी इच्छाएं पूरा करने का सामर्थ्य रखती। जहां के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष मतलब अगर आपने उसके नीचे बैठ करके कुछ सोचा, तुरंत आपके सामने आ जाए। सुरभि गाय जो केवल दूध नहीं देती है, जो आप इच्छा करोगे वो वस्तु प्रदान कर देगी। लेकिन वृंदावन का ऐश्वर्य पता है क्या है? इतना सब होने के बाद भी वृंदावन वासी पेड़ की केवल छाया ही लेते हैं, गाय से केवल दूध ही लेते हैं और वहां की धूल को लक्ष्मी झाड़ू लगा के साफ कर देती है। ये वास्तविक ऐश्वर्य है। देखो, जो नया नया अमीर बनता है ना, वो दिखावा करता है, महंगे कपड़े पहनेगा, दिखावा करेगा, अपनी प्रॉपर्टी गिनाएगा। जो खानदानी अमीर है वो सहज रहते हैं। ये भौतिक संसार के लोग क्या हैं? ये नए नए अमीर हैं, थोड़ा ऐश्वर्य मिलता है सबको दिखाते हैं। आध्यात्मिक संसार के वासी कैसे हैं? ये खानदानी अमीर है, इनको दिखावा नहीं करना पड़ता। इसलिए वृंदावन का चित्र जब आप देखेंगे, क्या देखेंगे? गाय चराई जा रही है, गाय का दूध निकाल रहे हैं, पेड़ के नीचे ग्वाले बैठे हैं, माताएं गोबर से घर को सजा रही हैं। इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी वो लोग संतुष्ट हैं और गाय से कोई अपेक्षा नहीं, कल्प वृक्ष से कोई अपेक्षा नहीं। यह आध्यात्मिक संसार है। उनका एकमात्र आनंद का स्रोत कौन है? मुरली बजाने वाला। वेणुन कोनंत अरविंद ददलाय दाक्षम, यहां पर बताया वेणु बजाते हैं। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनके सौंदर्य हजारों कामदेव को मात देने वाली है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोरपंख लगा रहता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत के सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। तो कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। भगवान जितने सुंदर हैं, जितने उनके अंदर गुण हैं, उतने ही गुण उनके धाम में भी हैं। लोग सोचते हैं कि हम यहां तो इतना आनंद कर रहे हैं और मुक्त हो जाएंगे तो आकाश में विलीन हो जाएंगे, परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। अरे, जब भौतिक संसार में इतनी वैरायटी है तो आध्यात्मिक संसार में कितनी ज्यादा वैरायटी होनी चाहिए। तो भगवान की वैरायटी बता रहे हैं, कौन सी धोती पहनते हैं, कौन सा मोरपंख लगाते हैं, कौन सी माला पहनते हैं, कैसे रंग के हैं। ये विविधता आनंद देती है। जैसे कवि प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि क्या आप भगवान को जानते हैं? तो बोलते हैं, हाँ, हम भगवान को जानते हैं, हम ये भी जानते हैं वो कहाँ रहते हैं, हम ये भी जानते हैं उनका नाम क्या है, हम उनके माता पिता को भी जानते हैं और आपको चाहिए तो हम उनका टेलीफोन नंबर भी दे देंगे। क्या है टेलीफोन नंबर? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से
भगवान का अस्तित्व विविधतापूर्ण है और आध्यात्मिक संसार भी पूर्ण विविधतापूर्ण है। लेकिन हम तो वहां देखे ही नहीं, हम तो वहां गए नहीं, वो कब जाएंगे वो भी गारंटी नहीं है। तो प्रभुपाद हमको सांत्वना देते हुए आखिरी बोल रहे हैं, आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, कीड़ा की थी। तो चलो कम से कम वहां नहीं जा पाए या नहीं गए या अनुभव नहीं है, कम से कम भूमंडल के वृंदावन का दर्शन करना चाहिए। और हम वहां प्राकृतिक रूप से देख सकते हैं कैसे आध्यात्मिक चेतना में भक्तों का आनंद ही आनंद है। और जैसे ही आप वृंदावन से वापस आएंगे आप देखेंगे कैसे भौतिक संसार की स्पर्धा में कष्ट ही कष्ट है। तो भगवान एक सैंपल देते हैं सबको कि कैसा मेरा आध्यात्मिक संसार है। तो ये भूमंडल के वृंदावन को दर्शन करके, ये भूमंडल के वृंदावन में भक्तों के साथ यात्रा करके हम उस आध्यात्मिक संसार का एक सैंपल देख सकते हैं। और फिर भगवत गीता के पथ पर चल के एक दिन हम आध्यात्मिक आकाश में भी पहुंच जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की, श्री वृंदावन धाम की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? नए लोग जो आज आए हैं उनमें से किसी का कोई प्रश्न है? पुराने भी पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, माइक दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पीत वस्त्र क्या होता है? पीले वस्त्र, पीत वस्त्र भगवान पहनते हैं क्योंकि राधा रानी का वर्ण पीला है, तप्त कांचन, तपते हुए सोने जैसा है। तो हमेशा उनको राधा रानी का स्मरण रहे इसलिए भगवान पीत वस्त्र पहनते हैं। और राधा रानी नीलांबरी, नीले वस्त्र पहनती है क्योंकि कृष्ण का वर्ण श्याम वर्ण है। जैसे अभी बारिश के बादल हो रहे हैं ऐसा वर्ण भगवान का है। ये थोड़े कम गहरे हैं और जब ये घने बादल होते हैं तब भगवान का वर्ण होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। साधना और स्मरण में उत्तम क्या है? और दूसरा प्रश्न ये है कि पहली स्कंद अध्याय में लेख है कि गृहस्थ दो प्रकार के हैं, गृहस्थ और गृहस्थ मेघी, इसमें सही क्या है? पहला प्रश्न है साधना और स्मरण में क्या अंतर है? दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है। केवल स्मरण करेंगे, प्रैक्टिकल शारीरिक रूप से बौद्धिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो वह निरर्थक है। और बिना साधना के स्मरण भी संभव नहीं है। और कीर्तन से तो साधना से स्मरण होता है और साधना करते करते भी स्मरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाम ले रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं किसी और वस्तु के बारे में। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा इन्होंने प्रश्न पूछा गृहस्थ और गृह मेधी में क्या अंतर होता है? मेधी का अर्थ होता है खूटा। खूटा जानते हो? खूटे से जैसे गाय या बैल को आप बांध दो तो वो केवल खूटे के इर्द गिर्द ही मंडराएगा। उसके लिए उसका संसार क्या है? वो खूटा और खूटे से बंधी हुई रस्सी। यह होता है गृह मेधी। ग्रह उसका खूटा बन गया है अभी। बस घर, मेरा परिवार, मेरा शरीर। थोड़ा गीता पढ़ लीजिए। नहीं नहीं नहीं, समय नहीं है। अरे मैं तो अपने परिवार का पालन कर रहा हूं, इससे बड़ी कोई भक्ति है क्या? सुना है आपने लोगों को बोलते हुए? हाँ, ये गृह मेधी, जिनको आध्यात्मिक मार्ग में रुझान नहीं, आध्यात्मिक साधना के लिए समय नहीं, गृह मेधी। और गृहस्थ क्या है? जो स्थित तो ग्रह में है लेकिन मन कृष्ण में है। वो सारे काम करेगा, सारी जिम्मेदारियां निभाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो कृष्ण भक्ति को अपनी प्रेरणा बना करके रखेगा। तो ये अंतर है गृह मेधी और गृहस्थ में। और कोई प्रश्न? इधर इधर माइक दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। आध्यात्म का गूढ़ अर्थ बताइए। आध्यात्म शब्द का गूढ़। आध्यात्म का मतलब क्या है? देखो बाहर बारिश हो रही है, थोड़ा लेट गए तो भी चलेगा ना, कहीं जाना तो है नहीं।
ठीक है। आध्यात्म का मतलब क्या है? आध्यात्म का मतलब है आत्मा का स्वरूप। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं। धर्म क्या है? आध्यात्म धर्म है। आत्मा का स्वभाव, इसको आध्यात्म धर्म बोला जाता है। जैसे आपने कभी रसोई की है, खाना पकाया है? किचन में जब कभी कभी जाते हैं तो पता नहीं होता कौन सी डिब्बी में क्या रखा है ना? और माताएं तो एक्सपर्ट होती चेंज करने में, नई नई डिब्बियों में नया नया सामान। तो अभी बेचारे प्रभु जी लोग कभी कभी जाते हैं, अभी उनको एक जैसे 3 डब्बे दिख रहे हैं सफेद पाउडर। अभी देखना है कौन सा शक्कर का बूरा है, कौन सा नमक है, कौन सा सोडा है। कैसे करोगे? कैसे देखोगे? हाँ, थोड़ा सा उठा के, नहीं नहीं ये नमकीन शक्कर है, ऐसा बोलते हैं क्या कभी? नहीं। जो नमकीन है वो शक्कर नहीं है, जो मीठी है वही शक्कर है। नमकीन है तो नमक है, और थोड़ा सा किक मारा तो सोडा है। तो स्वभाव कैसे पता पड़ेगा? धर्म उसका स्वभाव है, या मैं बोलूं स्वभाव ही उसका धर्म है। उसी प्रकार से आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा। जब हम भगवान की सेवा करते हैं उसको अध्यात्म बोला जाता है। आत्मा का स्वभाव, अगर आत्मा और कुछ भी करेगी वो आध्यात्मिक नहीं है, वो क्या है? भौतिक है। वो शक्कर नहीं रही, फिर वो कुछ और बन गई। अभी आत्मा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो गरीबों में खाना बांटता है, मैं बहुत आध्यात्मिक हूं। नहीं साहब, आप आध्यात्मिक नहीं है। आप अच्छे मॉरलिस्ट हैं, आप अच्छे दानी हैं, आप अच्छे पुण्य करता है, लेकिन आप आध्यात्मिक नहीं है। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करता हूं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, आप आध्यात्मिक नहीं है। अध्यात्म कहां से शुरू होगा? जहां आत्मा के स्वभाव पे हम काम करेंगे। और जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो कृष्ण की सेवा जब जीवात्मा करता है उसको आध्यात्म बोलते हैं। माताओं से कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? माताओं को कोई क्वेश्चन नहीं होता। माताएं अपने आप में प्रश्न है। वो पीछे एक क्वेश्चन है। ऐसे बोलते हैं कि माताओं शक्ति का रूप है। शक्ति, माताएं कौन है? शक्ति। तो पुरुष कौन है? हरे कृष्णा। पुरुष है सहन शक्ति। बताइए। आपने वो गाय के बारे में बताया था ना, जुगाली क्यों करती है। मैंने तो एक जगह पढ़ा था कि गाय जितनी ज्यादा जुगाली करेगी उतना अधिक दूध उत्पन्न होता है उसके। मेरे कहने का मतलब है वो जुगाली उसी स्थान पे क्यों नहीं करती है? अच्छा, जहां उसको घास मिली है वहीं पर क्यों नहीं करती है? एकांत में बैठ के क्यों करती है? क्योंकि वहां उसको खतरा है, मैं नीचे झुक करके खा रही हूं, कोई पीछे से आक्रमण कर देगा, तो अभी मैं इसको रख लेती हूं और दूसरे स्थान में जहां सुरक्षित हूं वहां चबा के खाऊं। वो अध्यात्म से भी संबंध है ना, दूसरे स्थान। हाँ। और कोई प्रश्न? आगे प्रश्न है। प्रभु जय श्री कृष्ण। मैं दूसरा सत्र है ये, इस रविवार को अटेंड कर रहा हूँ, पर पहले सत्र से घर जाके मैं बोल रहा हूँ कि मैं लहसुन प्याज छोड़ रहा हूँ। वेरी गुड। ऐसा मेरा आध्यात्मिक मेरे अंदर जागृत हुआ है। ये अपने आप होता है। देखिए, जब आपको उच्चतर स्वाद मिल जाएगा ना, तो निम्नतर स्वाद अपने आप छूट जाएगा। आपकी प्याज लहसुन क्या मतलब, लोगों की ऐसी ऐसी गंदी आदतें अपने आप छूट गई कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं छुड़ा पाए। तो हमें केवल कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ना है, गंदी आदतें अपने आप छूट जाएंगी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, साइंस के हिसाब से इंसान की उत्पत्ति इंसान से, बर्ड से, एनिमल से, तो मनुष्य फिर कैसे निम्न श्रेणी में जन्म ले सकता है? साइंस तो और उल्लू बनाते हैं। साइंस में पता है क्या बोलते हैं? ये तो आप जो बोल रहे हैं वैदिक सिद्धांत है, मनुष्य से मनुष्य, पक्षी से पक्षी। साइंस में तो एक थ्योरी हम पढ़ते हैं, डार्विन थ्योरी। उसमें बोलते हैं मनुष्य आए बंदर से, वो शायद वो आए होंगे,
इसलिए वो अपना अनुभव लिख रहे हैं, हम तो नहीं आए हैं। इसी प्रकार से वो बोलते हैं कि जिराफ कैसे आए पता है? एक हिरण था, उसने सब नीचे का पत्ता पत्ती खा लिए, अब पत्ता पत्ती बचे नहीं, तब पेड़ में ऊपर पत्ती लगी है, तो उसको खाने के लिए उसने गर्दन ऊपर करी, तो गर्दन ऊपर करते करते उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई वो जिराफ बन गया। हरे कृष्ण। आप हंस रहे हैं, हमने पढ़ा है, हम पेपर में लिख के नंबर लेके आए हैं और इंजीनियर बने हैं। ये स्थिति है। ब्लू व्हेल, जो मछली बड़ी, क्या बोलते हैं व्हेल को हिंदी में? व्हेल मछली। व्हेल मछली कैसे आई पता है? एक भालू एक दिन सैर पर निकला और सैर पे निकलते 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 उसका पांव पानी में फिसल गया और वो पानी में गिर गया। अब पानी में वो जब गिरा तो उसको तो अपने आप को बचाना है, तो वो तैरना भी सीख गया, उसके गिल्स भी आ गए और वो व्हेल बन गया, व्हेल मछली बन गया। ये डार्विन थ्योरी लोग पढ़ रहे हैं, ये है हमारा आज का विज्ञान। और शास्त्र बताते हैं कैसे हम लोग ऋषि मुनियों के गोत्र से आए हैं, कैसे ऋषि मुनियों से अलग अलग प्रजातियां भी आई हैं, जैसे कद्रू से सर्प इत्यादि, विनीता से पक्षी इत्यादि, ये सब आए हैं। और मनुष्य निम्न योनि में कैसे इसी जीवन में नहीं जाता है, फिर आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, फिर दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। तो मनुष्य नहीं जा रहा है, आत्मा जा रही है। हम मनुष्य नहीं है, हम आत्मा है। ये बाहर की गाड़ी है, गाड़ी चेंज करता है व्यक्ति। ये वैज्ञानिक है कि हमारे डार्विन साहब वैज्ञानिक है, ये देखना चाहिए। तो मूर्खतावश हम पढ़ते जा रहे हैं और नंबर भी लेते आ रहे हैं, लेकिन वैदिक शास्त्रों में प्रमाणित ज्ञान है, बताया जाता है। बिना आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारे विज्ञान कभी नहीं बता सकता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, कभी नहीं बता सकता। शरीर में सारे ऑर्गन्स हैं, सारी ऊर्जा है, आदमी मरा क्यों बताओ, क्यों मरा? और तो और मरने के कुछ घंटों बाद तक सारे ऑर्गन्स डोनेट भी हो सकते हैं, तो क्या ऐसा कारण था जो व्यक्ति मरा? नहीं बता सकते। इसलिए वैदिक शास्त्रों को बिना समझे बिना पढ़े हमारे वैज्ञानिक अधूरे ही रह जाएंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, अच्छा, धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन है। प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। मेरा क्वेश्चन ये था कि श्री कृष्ण जी अपने केश पर मोरपंखी क्यों धारण करते हैं? कई कारण हैं, लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूं उनकी मर्जी। आपने यही कंपनी का क्यों चश्मा पहना है, आपको पसंद है, तो भगवान साधारण ग्वाल बाल है, उनको मोर पसंद है, उन्होंने मोर का पंख अपने शरीर पर लगाया। कई कारण है शास्त्र में, लेकिन मुख्य कारण है अभिज्ञ स्वराट, वो मुक्त है। हमको ड्रेस कोड है, यही पहनना पड़ेगा, ऐसे ही बैठना पड़ेगा। भगवान को कोई शासन करने वाला नहीं। वो यदि बैल का सिंग भी सिर पे लगाते तो हम उसकी पूजा करते, वो स्वराट है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आज एक्चुअली जब हम सुनते थे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते थे, तो मन में यह आता था कि हम भी उस टाइम होते। फिर सोचे कि चलो ठीक है, श्रील प्रभुपाद जी के बारे में जब और अच्छे से जाने, कम से कम प्रभुपाद जी के टाइम होते। और अगर अभी भक्ति अच्छी नहीं करेंगे तो सोचेंगे हम सुमंगल माधव प्रभु के टाइम पे होते। ये अवसर अभी लेना है। तो प्रभु जी, आज मुझे पता चला, आप जब बताएं कि जितना हम नीचे हैं सबकी हमें कृपा मिलेगी, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। अब मेरा एक प्रश्न है छोटा सा। प्रभु जी, जब ये आज क्लास में आप बताएं कि जैसे कई लोगों को भगवत गीता देना चाहते हैं, भगवान के बारे में बता, तो वो लोग बोलते हैं मुझे तो कोई मतलब वही आपने जो बताया कि मुझे, मैं तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, अभी क्या जरूरत है इसका, तो वहां पे हमें क्या बोलना चाहिए, किस तरह से उन्हें बताना? हरे देखिए, प्रचार एक कला है, हम एक नियम सबके ऊपर लागू नहीं कर सकते। कई बार कोई लोग ऐसे बोलेंगे कि हमारे जीवन में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बोलो हाँ हमारे में नहीं चल रहा है, हमें सिखाने के लिए आ जाओ। हमारा जीवन में बहुत उथल पुथल है, आप हमको सिखाने के लिए आ जाओ। कोई बोलेगा आपसे हम क्या गीता सीखे, हमको तो गीता कंटेस्ट है, ठीक है आप आ जाओ, प्रवचन देने के लिए आ जाओ कम से कम। हम जब इस्कॉन में जुड़े थे, मेरा व्यक्तिगत, मैं ऐसे ही जुड़ा था, मैं पहली बार भक्तों से मिला तो मैंने यही चुनौती, मेरे को तो पूरा शास्त्र मालूम है, आप क्या बताओगे? तो वो भक्त ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, क्लीन बोल्ड,
फिर मैंने कहा ठीक है, मैं सुनने के लिए आऊंगा। ऐसा होता है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से हमको कृष्ण की सेवा में लगाना है। ये एक कला है, हर व्यक्ति के लिए अलग लागू हो सकती है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। नाम हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप सभी को। अभी यहाँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कुछ एक्टिविटी होगी, तो सभी लोगों से विनम्र आग्रह है कि सभी लोग यहीं अभी अपने स्थान पे ही रहें, स्थान छोड़ के ना जाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो बसंत प्रभु आप इधर आ जाओ। तो एक मिनट इसको खोल दो। अभी हम काफी 2 हफ्ता 3 हफ्ता से शुरुआत किए थे अनाउंस करना कि श्रद्धावान कोर्स हो रहा है, जिसके माध्यम से हम प्रभुपाद जी की किताबें और उनकी जो भावना थी और हमारे सनातन धर्म की जो शिक्षा है उसको अच्छी तरीके से ग्रहण कर पाएंगे। तो कुछ लोग उत्साहतापूर्वक उस कोर्स में भाग लिए हैं। हम उनके नाम अनाउंस कर रहे हैं। तो जिसका नाम अनाउंस हो रहा है तुरंत इधर आके प्रभु जी के हाथों से ये ले सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड। तो फोटो खींचने शंकर इधर आ जाइए, थोड़ा सा फोटो सामने। अच्छा, विवेक पांडे प्रभु, प्रतिभा कुमावत माता जी जल्दी। सुप्रिया सेंगार माता जी जल्दी भी कोई। ताली ताली ताली। हाँ, इधर कीर्तन हो रहा है साथ में। भूपेंद्र सिंह प्रभु,